बीजेपी विधायक बाबूलाल मरांडी ने आज सदन के कार्यवाही से नाराज दिखे, क्योंकि उन्होंने सदन के कार्यवाही को बीच में ही बायकॉट कर करके विपक्ष के तमाम विधायक सदन से बाहर निकल गए। ऐसे में बाहर निकलते ही बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं में से एक माने जाते हैं बाबूलाल मरांडी आज सदन के कार्यवाही पर उन्होंने सवाल उठा दिया और विधानसभा अध्यक्ष के लेकर के भी उन्होंने सवाल किया है। ऐसे में कह सकते हैं कि बाबूलाल मरांडी का कहना था कि जब उनकी तरफ से, पार्टी की तरफ से कोडरमा के विधायक नीरा यादव सदन के पटल पर अपनी बात रख रहे थे तो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष की तरफ से बार बार उन्हें परेशान किया जा रहा था। तो ऐसे में बाबूलाल मरांडी जब सदन की कार्रवाई को छोड़ करके बाहर निकले तो कहीं ना कहीं सरकार को घेरते हुए और सदन के ऊपर उंगली उठाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तो क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे इस तमाम मुद्दे पर बीजेपी के नेता बाबूलाल मरांडी, चल हम आपको सुनाते हैं। वर्कआउट किया और उसका कारण सिंपल है, आप सब लोगों ने भी देखा होगा, क्योंकि सामान्य बजट पर वाद विवाद चल रहा था। हमारी पार्टी की ओर से आज श्रीमती डॉक्टर नीरा यादव बोल रही थी, लेकिन आप सब ने देखा कि उस समय सत्ता पक्ष की ओर से बार बार टोका टोकी हो रही थी और सदन जो अध्यक्ष सदन में भी देख रहे थे कि क्या कहते हैं, सत्ता पक्ष की ओर को बार बार बोलने की अवसर दे रहे थे। और इस कारण से हमारे जो विधायक को जितना समय था, जितना बोलना चाहिए था, उनको बोलने नहीं दिया गया। ये अध्यक्ष की एक प्रकार से मनमानी है और सदन में प्रत्येक दिन देखते हैं कि अगर विपक्ष की ओर से कोई उठ करके बोलना भी चाहते हैं तो बोलने नहीं देते और जितनी समय तक उनको टोका टोकी में उनका समय को बर्बाद किया, उस हिसाब से उनको और समय देना चाहिए। बार बार नीरा जी आग्रह करते रहे अध्यक्ष से कि हमें हमारी समय को इन लोगों ने बर्बाद किया, इसलिए और समय दिया जाए, लेकिन अध्यक्ष जी ने एक भी नहीं सुना। इसलिए हम सब ने यह तय किया कि जब उनको बोलने ही नहीं दे रहे हैं और मात्र 2-4 मिनट के लिए और समय मांग रहे थे, तो हम सब ने तय किया कि भाई इस प्रकार की मनमानी अगर अध्यक्ष सदन को चलाएंगे तो हमें इसका विरोध करना चाहिए और विरोध प्रकट करते हुए ही हम सब लोगों ने सदन से वॉकआउट किया। सर, एक मुख्यमंत्री ने जो बार-बार वो केंद्र सरकार को धमकी दे रहे हैं, अरे वो तो इसलिए कर रहे हैं कि आप सब लोग पता कर लो, क्योंकि वो चाहते हैं कोयला रोक करके और इलीगल कोयला ट्रांसपोर्टिंग करावे, बेचे। मेरे पास जो जानकारी है, धनबाद बोकारो के इलाके से प्रत्येक दिन, ये तो वहीं से विधायक आते हैं, मैंने इनसे बात नहीं किया, लेकिन जो मेरे पास जानकारी है 400-500 ट्रकें रोज इलीगल यहाँ से पार कराए जा रहे हैं और पुलिस के संरक्षण में टपाए जा रहे हैं। तो हेमंत सोरेन एक तरफ राजनीति करते हैं और दूसरे तरफ, ताकि पहले भी इन लोगों की आदत रही है टक्केबंदी करना और नोट कमाना, तो ये नोट कमाने के लिए ये सब कर रहे हैं। बाकी तो हम सब लोगों ने बार बार कहते हैं कि सदन में भी हमने कहा था कि भाई आप कहाँ कहाँ पैसा बचा हुआ है, कब का पैसा बचा हुआ है, किस पब्लिक सेक्टर का पैसा है, अब डिटेल तो दीजिए, लेकिन उसे छुपाते हैं। पूरे कांग्रेस के कार्यकाल में सरकार रही, जितनी भी इस राज्य में अगर सीसीएल से, बीसीसीएल से, ईसीसीएल से, बोकारो से, एचईसी से अगर लोगों को न्याय नहीं मिला है और लोगों की जो दुरावस्था हुआ है, चाहे विस्थापन की समस्या हो, जमीनों से लोगों को उजाड़ा गया है, सब के सब कांग्रेस राज में, जिसके साथ ये लोग गोद में बैठ के खेलते रहते हैं, खाते रहते हैं। और आज तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उन समस्याओं को समाधान के लिए तत्पर है, लेकिन इनको कोई उससे मतलब नहीं, इनको तो लूटने से फुर्सत नहीं है और ये लूटने का ही एक प्रकार से वो एक प्लानिंग है इनका। सर, ये प्रदीप यादव